नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 26 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया या बीजेपी के आला कमान ने उनसे जबरदस्ती ले लिया, ये एक अंदर की बात है। मगर जो सामने जाहिर हो रही है वो ये कि जब येदियुरप्पा अपने भाषण में इस्तीफा देने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो वो भावुक हो गए, वो रोने लगे, उनके आंख से आंसू बहने लगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये संकेत और ये सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि येदियुरप्पा ने जो ये इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उन्हें दिलाया गया है। अब क्यों दिलाया गया है, तो ये एक तरह से बीजेपी यानी कर्नाटक बीजेपी के अंदर की कला है, अंदरूनी खींचातानी है। वहीं भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। ये सारी बातें अंदर की हैं। जाहिरी तौर पर कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, मगर येदियुरप्पा जो लिंगायत, जो कि एक तरह से कहा जाए तो कर्नाटक का सबसे बड़ा समुदाय है, उसी समुदाय से आते हैं। और लिंगायत समुदाय का 17% है, यानी कि पूरी आबादी जो कर्नाटक की है उसका 17% लिंगायत है, जो सबसे बड़ा समुदाय है कर्नाटक का। और उस समुदाय के सबसे बड़े चेहरे अभी अगर कोई हैं तो वो हैं BS येदियुरप्पा। तो BS येदियुरप्पा के इस्तीफे से ये लिंगायत समुदाय नाराज दिख रहा है और ये अब ऐसा इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कर्नाटक से कमजोर होगी। जिस तरह से धीरे धीरे बीजेपी यहां मजबूत होती चली गई, लिंगायत समुदाय का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, BS येदियुरप्पा का उसमें बहुत बड़ा रोल था। करीब 25 साल से वो बीजेपी के साथ जुड़े थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे थे और फिर वो मुख्यमंत्री भी रहे। मगर अब जिस तरह से येदियुरप्पा से इस्तीफा लिया गया है, लिंगायत समुदाय अब अगर बीजेपी से पूरी तरह नाराज होता है तो ये 1990 का वो दौर याद दिला रहा है जब कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक पर पूरी तरह से थी और कांग्रेस ने 224 में 179 सीट यानी 179 सीट जीता था। तो ये वो दौर था जब लिंगायत समुदाय पूरी तरह कांग्रेस की तरफ थे, कांग्रेस के फेवर में थे। और उस समय जो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे वो भी लिंगायत समुदाय से थे और वो थे वीरेंद्र पाटिल। तो वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय से आते थे और उनके नेतृत्व में जब 1990 यानी 1990 में जब वो थे तो उस समय 179 सीट कांग्रेस की थी। मगर तब वही हुआ था जो अभी हो रहा है, मगर फर्क यह है कि आज बीजेपी में हो रहा है, तब कांग्रेस में हुआ था। मगर वजह थी जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में अयोध्या जाने के लिए रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा की वजह से कर्नाटक में दंगा हुआ था। हिंदू मुसलमान का कहें या कहें कि मुसलमान के खिलाफ जो एक तरह से दंगा हुआ, जो राइट हुए, उसकी वजह से जब राजीव गांधी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कर्नाटक गए थे और फिर जब वो लौट रहे थे दिल्ली तो बेंगलोर एयरपोर्ट पर उन्होंने अनाउंस किया था और उन्होंने तब जो किया था उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और बीजेपी ने अपनी पकड़ कर्नाटक में मजबूत कर ली। वो डिसीजन था वीरेंद्र पाटिल का इस्तीफा ले लेना, क्योंकि वीरेंद्र पाटिल यही लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े चेहरे थे और जब उनसे इस्तीफा लिया गया था तब लिंगायत समुदाय फिर उस समय भी नाराज हुआ था और लिंगायत समुदाय ने अपना रुख कांग्रेस से हटाकर बीजेपी की तरफ अपना रुख किया था। और तब बीजेपी ने कहा जाए तो लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। और वही वक्त था कि जब लिंगायत समुदाय बीजेपी की तरफ होने लगा और जब 1994 यानी 1994 में चुनाव हुआ तो फिर पूरी तरह शक्ल ही बदल गई।
कांग्रेस जब 179 पर थी, जब 1989 और 1990 में जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, तब 179 सीट यानी कि 224 टोटल 224 सीट विधानसभा का है कर्नाटक में, उसमें 179 सीट था कांग्रेस का। वही 1994 के चुनाव के बाद कांग्रेस 179 से सीधा 36 यानी 36 पर चली आई। कहा जाए तो पैर के नीचे से जमीन ही कांग्रेस की खिसक गई। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 1990 के वक्त में सिर्फ 4 सीट था और बीजेपी 4 से सीधा छलांग लगाकर कहें कि छक्का मारकर 4 से 40 यानी 04 से सीधा 40 यानी 4 से 40 सीट पर बीजेपी पहुंच गई। वहीं अगर हम जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर की बात करें, जनता दल सेक्युलर 1990 के वक्त में सिर्फ 24 सीट पर थी, मगर 1994 में वो 115 सीट पर आई और जेडीएस फुल मेजोरिटी में आई और जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर की सरकार बनी और तब मुख्यमंत्री बने थे एचडी देवेगौड़ा, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो ये एचडी देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने, मगर जो अहम उस वक्त चेंजिंग आया वो ये था कि जो लिंगायत समुदाय था वो कर्नाटक में अब कांग्रेस से बीजेपी की तरफ हो चला था और फिर बीजेपी में येदियुरप्पा ने पूरी तरह से कहा जाए तो लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ खींच लिया और येदियुरप्पा ने ये एक सबसे बड़े चेहरे बनकर सामने आया। और अब जब लिंगायत समुदाय एक बार फिर नाराज है और अब बीजेपी से नाराज है, जब येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद से ये नाराजगी हुई है, तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस अपना दावेदार मजबूत फिर कर दे तो हो सकता है कि लिंगायत समुदाय फिर कांग्रेस की तरफ अपना रुख करे, क्योंकि बीजेपी से लिंगायत को कहीं ना कहीं ये झटका लगा है, क्योंकि येदियुरप्पा का इस्तीफा लिंगायत समुदाय की नाराजगी की वजह बन रहा है। अब अगर बात करें कि बीजेपी येदियुरप्पा को इस्तीफा दिलाने के बाद अब किसे मुख्यमंत्री बनाता है, तो जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि येदियुरप्पा की पसंद, अगर बात की जाए तो येदियुरप्पा की पसंद है बसवराज बोम्मई, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं कर्नाटका के। और दूसरा नाम जो मुख्यमंत्री का हो सकता है वो सामने आ रहा है बसवनगौड़ा पाटिल का। बसवनगौड़ा पाटिल हो सकता है कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं तीसरा नाम जो है वो है मुरुगेश आर नारायणी। तो मुरुगेश आर नारायणी जो हैं ये भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। अब हम बात करें एक और, तो बसवनगौड़ा जो हैं यानी कि पाटिल, बसवनगौड़ा पाटिल और मुरुगेश आर नारायणी, ये दोनों उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं, जबकि बसवराज बोम्मई दूसरे कम्युनिटी से। तो अब देखना है कि इन तीनों में ही बात चल रही है। अब देखना है कि इन तीनों में से कौन अगला बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है और आने वाले दिनों में लिंगायत समुदाय क्या बीजेपी के साथ रहता है या फिर कांग्रेस की तरफ अपना रुख वापस करता है। तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे, हम आपको खबर से अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें। साथ ही अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।